नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी मेरे प्यारे प्यारे पुस्तकालय अध्यक्षों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो सभी के सभी? मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अपनी जो है यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी, उसमें अपन ने लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन देख लिया था। यूनिट नंबर फर्स्ट का अपन ने फर्स्ट का अपन अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लाइब्रेरी इंट्रोडक्शन को अपन ने देख लिया था। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का प्रारंभ कैसे हुआ था, ये अपन ने पीछे वाले वीडियो में देख लिया था। आज इसी से आगे अपन चलते हैं, ध्यान रखना, इसी से आगे अपन अध्ययन करते हैं। और उसमें अपन अध्ययन करने वाले हैं, ध्यान रखना, थोड़ा सा साथ साथ जो है याद करते हुए जाना। उसमें अपन याद कर रहे हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट को जो है पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट का अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन ने अध्ययन किया है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट जो है अपन पढ़ रहे हैं और अपना टॉपिक चल रहा था भारत में पुस्तकालय का विकास। कौन सा चल रहा था? लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में पुस्तकालय, भारत में पुस्तकालय का विकास। कौन सा चल रहा है? भारत में पुस्तकालय का विकास, लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, जिसमें मैंने आपको 1913 तक की बातें बता दी थी। ठीक है, मैंने शुरुआत की थी 1910 में, फिर मैंने बताया था 1911 में, फिर मैंने बताया था 1912 में, फिर मैंने बताया था 1913 में। ये 4 डेट मैंने पीछे वाली क्लास में आपको कंफर्म करवा दी थी कि 1910 को W.A. बोर्डन आए थे। ठीक है, पीछे वाली चीजों को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। 1910 को आपको W.A. बोर्डन आए थे। 1911 में इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया था, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर दी थी। 1912 में जो है इन्होंने आपके लाइब्रेरी मिसलेनी, ठीक है, आपके पुस्तकालय, भारत में पुस्तकालय विज्ञान की पहली पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी की जो है शुरुआत इन्होंने कर दी थी, याद रख लेना। और आपके 1913 में इन्होंने रिफ्रेशर कोर्स की क्या कर दी थी? शुरुआत कर दी थी। कौन से कोर्स की? रिफ्रेशर कोर्स की जो है शुरुआत कर दी थी। ये 4 डेट जो है अपन ने याद कर ली थी। आज इससे आगे की डेट वगैरह को अपन को याद करना है कि 1913 के बाद में आपको ध्यान रखना है 1915 की डेट आती है। कौन सी आती है? 1915 की डेट आती है। 1915 को जो है आपके भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। कौन से पाठ्यक्रम की? डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। कौन से पाठ्यक्रम की गई भाई? याद रखना, डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। ध्यान रखना, कब की गई? 1915 में की गई, 1915-16 में की गई। और ये 1915 में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की कौन से क्षेत्र में? ध्यान रखना, मैं पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र की बात कर रहा हूं। डिप्लोमा पाठ्यक्रम कौन से क्षेत्र में शुरू हुआ? पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की क्या हुई? शुरुआत हुई। ठीक है, डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1915 में हुई। और आपके कहां से हुई? तो पंजाब विश्वविद्यालय से हुई। कहां से हुई? पंजाब विश्वविद्यालय से हुई। साथ साथ याद कर लेना भाई, कहां से हुई है? पंजाब विश्वविद्यालय से भारत में डिप्लोमा पाठ्यक्रम लाइब्रेरी साइंस में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में डिप्लोमा जो सिलेबस था, इसकी शुरुआत कहां से हुई? पंजाब विश्वविद्यालय से हुई, 1915 में हुई। और ये जो शुरुआत थी ये किसने की थी? तो A.D. डिक्सन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? A.D. डिक्सन महोदय द्वारा जो है ये शुरुआत आपके की गई थी। A.D. डिकिंसन जिनको बोला जाता है, उनके द्वारा की गई थी। ये A.D. डिकिंसन जो है ये भी आपके कहां के थे? तो ये A.D. डिकिंसन भी आपके अमेरिका के थे। और ये भी आपके किसके शिष्य थे? तो ध्यान रखना, ये भी मेलविल डेवी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? मेलविल डेवी के शिष्य थे। किसके थे? मेलविल डेवी के शिष्य थे। ध्यान रखना, पंजाब विश्वविद्यालय से पुस्तकालय लाइब्रेरी साइंस में या पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई। किसने की? A.D. डिकिंसन महोदय ने की। और ये भी अमेरिका के थे। किसके शिष्य थे? मेलविल डेवी के शिष्य थे। और ये भी कहा जाता है कि पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पहली टेक्स्ट बुक, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पहली टेक्स्ट बुक भी आपके A.D. डिकिंसन द्वारा ही लिखी गई थी। इसका नाम था पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। क्या नाम था? पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। क्या नाम था? पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। तो पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर जो क्या थी? आपके पुस्तकालय विज्ञान की पहली टेक्स्ट बुक थी, जो किसने लिखी थी? A.D. डिकिंसन महोदय ने लिखी थी। और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और किसके शिष्य थे? मेलविल डेवी के
शिष्य थे। तो आगे इस डेट को भी याद रख लेना, 1915 में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई थी और किसने की थी? तो एडी डिकिंसन महोदय ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना भाई। अगली अगर मैं बात करता हूं इसके आगे की, तो आपको इसके आगे जो डेट ध्यान रखनी है वो है 1931। कौन सी है? 1931। ठीक है, ध्यान रखना, साथ साथ डेट याद करते चलना। 1931 को जो है आपके सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत हुई, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में सर्टिफिकेट, ध्यान रखना, सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत हुई। कब? 1931 में, 1931 में कौन से कोर्स की शुरुआत हुई? सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत हुई। और कौन सी यूनिवर्सिटी ने की? तो मद्रास विश्वविद्यालय ने की, या मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा की गई। ध्यान रखना, लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत कब हुई थी? 1931 या 1931 को हुई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी ने की थी? तो मद्रास, एमयू, मद्रास को बोला जाता है मद्रास यूनिवर्सिटी, मतलब एमयू। ठीक है, एमयू यूनिवर्सिटी में हुई थी कौन से कोर्स की? सर्टिफिकेट कोर्स की। इसके आगे जो डेट आपको याद रखनी है वो डेट कौन सी है? वो है 1937। ठीक है, 1937। 1937 को जो है आपके किसकी शुरुआत हुई थी? तो ध्यान रखना, आपके पीजी डिप्लोमा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, पीजी डिप्लोमा की शुरुआत। डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत तो हो गई थी 1915 में। कब हो गई थी? याद रखें, डिप्लोमा पाठ्यक्रम की जो शुरुआत है वो तो कब हो गई थी? आपके 1915 में हो गई थी। ध्यान रखें, डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत आपके 1915 में हो गई थी, लेकिन आपके 1937 में क्या पोस्ट पीजी डिप्लोमा जिसको बोला जाता है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जिसको बोला जाता है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जिसको बोला जाता है, या पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री है, इसकी शुरुआत आपके कहां से हुई थी? 1937 से हुई थी। और ये शुरुआत भी कौन सी यूनिवर्सिटी ने की थी? तो आपके मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा ही की गई थी। ध्यान रखें, 1931 में सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत हुई थी, मद्रास विश्वविद्यालय ने की थी। 1937 में पीजी डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत हुई थी, मद्रास यूनिवर्सिटी ने की थी। ठीक है, आपको इतना यहां से ध्यान रखना है, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत भी किसके द्वारा? मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा ही की गई थी 1937 में। इसके आगे अगर डेट ध्यान रखनी है तो 1942 की ध्यान रखनी है। 1942 को जो है इसी पीजी डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मैं 2 बार लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना है क्या बोला जा रहा है। आपकी इसी पीजी डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत हुई थी कब? 1942 में। और अब जो 1942 में शुरुआत किसने की थी? तो याद रखना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी। बीएचयू का मतलब है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कौन सा है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ध्यान रखना, 1942 में। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, आपके जो है सर्टिफिकेट कोर्स 1931, 1931, 1937 में पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, आपके 1942 में पीजी डिप्लोमा, लेकिन 1937 वाला है मद्रास यूनिवर्सिटी और 1942 वाला है आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, ध्यान आपको इतना ही रखना है। क्या आपको ये तीनों डेट तो मैं आशा करता हूं याद हो गई होगी, लेकिन अगली डेट ध्यान रखनी है। वो डेट कौन सी है? 1947 की है। कौन सी है? 1947 की है। 1947 को जो है आपके बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत हो गई थी। बी.लिब की डिग्री की शुरुआत हो गई थी। कब हुई थी? 1947 में हो गई थी। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत हो गई थी 1947 में। और कौन सी यूनिवर्सिटी द्वारा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा। कौन सी यूनिवर्सिटी द्वारा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा हुई थी। ध्यान रखना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है, इतना आपको यहां से ध्यान रखना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा जो है आपके कौन सी डिग्री की शुरुआत हुई थी? बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत हुई थी। लेकिन कहा यह जाता है कि आपके जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, AMU है, इसकी साइट पे जो डिग्री की शुरुआत बताई गई है वो बताई गई है 1958। तो 1958 में ये बताया गया है कि 1958 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा आपके जो है आपके कौन सी डिग्री? बी.लिब, जिसे अब बेलिस बोला जाता है, बी.लिब की डिग्री की शुरुआत हुई थी। इसकी साइट पे कौन सी डेट दी गई है? 1958 दी गई है। ध्यान आपको इतना रखना है। क्लियर है? इसके बाद में 1947 तक आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले मैंने शुरुआत की है 1910,
1911, 1912, 1913, 1915, 1931, 1937, 1942, 1947 तक अपन पहुंच चुके हैं। ठीक है, फिर आपको डेट याद रखनी है 1949, 1949। ठीक है, 1949 को जो है आपके एमलिब की शुरुआत, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत हुई है। 1948 को मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत हुई है, और ये शुरुआत कौन सी यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। कौन सी यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है? दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जो है ये आपकी शुरुआत की गई है। कौन सी डिग्री की? तो मास्टर डिग्री की। लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा की गई थी, 1949 में की गई थी, 1949 में की गई थी। यहां तक क्या आपको इतने जो तथ्य हैं वो आपको इन डेट से याद हुए? क्या आपको लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में इतने जो तथ्य हैं वो इन डेट वगैरह से क्या आपको याद हुए? क्या मेरे को तो इतना ही बता दो, याद हो गए होंगे। अब अगली बात करता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में डेट याद करनी है 1951। 1951 को दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पीएचडी पाठ्यक्रम की क्या की गई? शुरुआत की गई। ठीक है, ध्यान रखना, 1951 में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पीएचडी पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। और कौन सी यूनिवर्सिटी? दिल्ली यूनिवर्सिटी। कब की गई? 1951 में। अब यहां से आपको ध्यान रखना है, 1951 में पीएचडी पाठ्यक्रम की शुरुआत तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कर दी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा 1957 में सबसे पहली या प्रथम पीएचडी प्रदान की गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा 1957 में प्रथम पीएचडी जो है वो प्रदान की। ध्यान रखना, प्रदान का मतलब होता है आपके पहली पीएचडी किसको मिली, कब मिली? तो 1957 को मिली, और व्यक्ति का नाम था जिनको मिली थी प्रथम पीएचडी, डीबी कृष्ण राव। क्या नाम था? डीबी कृष्ण राव। एक एक तथ्य याद कर लेना, यहां से प्रत्येक तथ्य महत्वपूर्ण होगा। व्यक्ति का क्या नाम था? डीबी कृष्ण राव नाम था। इन्होंने 1957 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहली पीएचडी, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पहली पीएचडी इन्होंने ग्रहण की थी। कौन सी यूनिवर्सिटी से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और इनके सहयोगी, डीबी कृष्ण राव के सहयोगी कौन थे, या इनका साथ देने वाले व्यक्ति कौन थे, या इनके निर्देशक कौन थे? तो ध्यान रखना, इनके सहयोग करने वाले व्यक्ति का नाम था SR रंगनाथन, सियाली रामामृत रंगनाथन। क्लियर है? 1957 तक अपन ने बात कर ली है, डीबी कृष्ण राव की बात कर ली है। और इनका जो सब्जेक्ट था, आपका जो सब्जेक्ट था वो था द फैक्ट एनालिसिस, द फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ, द फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन, द फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे आएगा इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ध्यान रखना, एग्रीकल्चर। ठीक है, ध्यान रखना, आपके 1957 में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पहली पीएचडी दी गई। किसे दी गई? डीबी कृष्ण राव को दी गई। कौन सी यूनिवर्सिटी ने दी? दिल्ली विश्वविद्यालय ने दी। किसके निर्देशन में दी? आपके जो है SR रंगनाथन के निर्देशन में इन्होंने पीएचडी की थी। और इन्होंने जिस सब्जेक्ट से पीएचडी की थी उस सब्जेक्ट का नाम था द फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। केवल इतना ही याद रखना है, डेप्थ क्लासिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। क्लियर है? इतना आपको यहां से ध्यान रखना होगा। क्लियर है? तो पहली पीएचडी की बात कर दी है। अब अगली बात करूंगा 1977 की। ठीक है, 1977 की बात करूंगा, आपके पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र की ही बात करूंगा। आपके 1977 में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में, ध्यान रखना, 1977 में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में, 1977 में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में जो है दूसरी पीएचडी प्रदान की गई। ध्यान रखना भाई, दूसरी पीएचडी प्रदान की गई। पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में दूसरी पीएचडी प्रदान की गई। और कौन सी यूनिवर्सिटी ने की? तो ध्यान रखना, आपके 1977 में पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा की गई। यूनिवर्सिटी द्वारा
पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में दूसरी पीएचडी प्रदान की गई और किसे की गई, तो नाम आता है एस के शर्मा जी का। ठीक है, इन्हें एस के पांडे भी कई बार कह दिया जाता है, एस के शर्मा या एस के पांडे जी। क्या नाम आता है, एस के पांडे। ठीक है, सबसे आपके याद रखना है, सबसे पहली पीएचडी तो जो है डीबी कृष्ण राव को दी गई थी 1957 में। कौन सी यूनिवर्सिटी द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जो है ये डिग्री दी गई थी, ध्यान रखना। और 1977 में सेकंड पीएचडी प्रदान की थी, ये की थी आपके एस के शर्मा या एस के पांडे। कौन सी यूनिवर्सिटी द्वारा, पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि 2 पीएचडी पुस्तकालय के क्षेत्र में 2 पीएचडी एक साथ ग्रहण करने वाले, पुस्तकालय के क्षेत्र में 2 पीएचडी एक साथ लेने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, सेन गुप्ता। क्या नाम था, सेन गुप्ता। क्या नाम था, याद रखना, सेन गुप्ता जी थे। ठीक है, तो 2 पीएचडी पुस्तकालय के क्षेत्र में ग्रहण करने वाले व्यक्ति का नाम था सेन दास गुप्ता। आपके एस के पांडे, एस के शर्मा कौन थे, जिन्होंने पुस्तकालय के क्षेत्र में दूसरी पीएचडी ग्रहण कर ली थी। ठीक है, इतने जो तथ्य हैं वो आपको कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्लियर है, आपको इतना जो है यहां से याद रखना है। फिर आगे वाली डेट बताऊं तो 1978 याद रखनी है। 1978 को एमफिल की जो है शुरुआत कर दी थी, जो वर्तमान में बंद कर दी गई है एमफिल की डिग्री, जो पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में थी एमफिल, ये भी कौन सी यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाती थी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाती थी, जिसका नाम है डीयू, एमफिल डिग्री 1978। क्लियर है, याद यहां से आपको इतना ही रखना है। क्लियर है, और डीलिट की जो डिग्री है वो 1991, इसके आगे की जो डेट आएगी, लास्ट जो डेट आती है 1991, डीलिट की डिग्री का नाम आता है डीलिट। डीलिट की डिग्री की शुरुआत हुई थी और डीबी शुक्ला द्वारा सर्वप्रथम डीलिट की डिग्री को ग्रहण किया गया था। डीबी शुक्ला द्वारा जो है इस डीलिट की डिग्री में नाम आता है 1991। क्लियर है, यहां तक जो है अपने आज इस क्लास में क्या पढ़ा है, पुस्तकालय विज्ञान की डिग्रियों के बारे में पढ़ा है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान का सबसे पहले प्रचार प्रसार किस तरीके से हुआ है और कौन से तरीके से जो है भारत में पुस्तकालय विज्ञान का प्रचार प्रसार किया गया है। क्लियर है, यहां से इतना आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा यहां से ध्यान दे लेना, मैं वापस आपके सामने डेट लिख रहा हूं, 1910, 1911, 1912, 1930, ठीक है, 1950, 1931, 1937, 1942, 1947, 1949, 1951, 1957, 1977, 1978, 1991। ठीक है, ये अपन ने जो है डेट अभी तक याद की है जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा से संबंधित है। इन डेट्स को एक बार देख लेना कि किस डेट को, अब आपको याद करना है कि कौन सी डेट को क्या हुआ था। मैं कुछ समय के लिए आपको टाइम दे रहा हूं कि आपको याद हो जाए कि इन डेट को हुआ क्या था। ठीक है, ध्यान आपको इतना ही रखना है। ठीक है, और अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ से कि आपके, मैंने एक जो है 1627 में गैब्रियल नोडे नाम के व्यक्ति का नाम बताया था। आपके 1627 में पिछली जो क्लास थी उसमें गैब्रियल नोडे नाम के व्यक्ति का नाम बताया था 1627 में। ठीक है, उनका था उनका एक जो है लेख भी आता है, ड्रेसर्स यूनिवर्स, ड्रेसर्स यूनिवर्स नाम से इनका एक लेख भी आता है, उसको भी ध्यान रख लेना। ड्रेसर्स यूनिवर्स, जिन्होंने 1627 में लाइब्रेरी के लिए आपके डेवलप्ड रूप जो है काम में लिया था, गैब्रियल नोडे 1627। कौन सा पुस्तक है इनकी, ड्रेसर्स यूनिवर्स है, इसको ध्यान रख लेना क्योंकि महत्वपूर्ण बुक है जिसका नाम है ड्रेसर्स यूनिवर्स। अब बताओ 1910 को क्या हुआ था, 1911, 1912, 13, 15, 31, 37, 42, 47, 49, 51, 57, 77, 78, 91। ये मैंने डेट एक साथ लिखी है ताकि आपको यहाँ से क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, आपको इतना ही क्या रखना है, यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ, आपको इतना याद हुआ। तो आपको मैं एक छोटी सी चीज और पूछता हूं कि पुस्तकों से प्यार करने वाले को क्या कहा जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन है मेरा कि पुस्तकों से प्यार करने वाले को क्या कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। बिब्लियोफाइल कहा जाता है। और बिब्लियोथेकर किसको कहते हैं, तो लाइब्रेरियन को ही बिब्लियोथेकर कहा जाता है। ठीक है, ये 2 शब्द थे जो आपको याद रखने जरूरी हैं। ये मैंने आज की क्लास में छोटे से आपको डेट वगैरह याद कराने का प्रयास किया है ताकि आपको एक धारणा बन जाए कि भारत में पुस्तकालय का विकास इस तरीके से हुआ है।
ऐसे ऐसे डिग्रियां भारत में चली हैं, इस तरीके से डेवलपमेंट भारत में हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इस छोटी सी क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।